नमस्कार साथियों, मैं अमित यादव पुलिस वाला क्लासेज में आप सभी का वेलकम करता हूं। आज हम जिस टॉपिक पे चर्चा कर रहे हैं उस टॉपिक पे चर्चा करके हर भारतीय को अपने भारतीय होने पर गर्व होगा। जैसा कि आप सबको पता है, अभी भारतीय प्रधानमंत्री फ्रांस की यात्रा पूरी करके भारत पहुंचे हैं, तो हम इसी विषय पर कुछ बातचीत करेंगे या डिस्कशन करेंगे। जैसा कि सबको पता है कि भारत विश्व में डिजिटल ट्रांजैक्शन के मामले में नंबर 1 पर है। दुनिया का लगभग 46% डिजिटल ट्रांजैक्शन भारत से ही होता है। एक तरफ जहां हम कहते हैं कि हम भारत को विकसित होने में अभी 25 से 30 साल का समय लगेगा, दूसरी तरफ जब दुनिया यह देखती है कि भारत विश्व में सबसे अधिक डिजिटल ट्रांजैक्शन करने वाला देश है, तो ये दुनिया के लिए एक जानने और जागरूकता होने का एक विषय है। तो अब हम इस टॉपिक की चर्चा जिस समय कर रहे हैं उस समय भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी फ्रांस की यात्रा पूरी करके अभी भारत वापस आए हैं, जिसमें भारतीय प्रधानमंत्री को फ्रांस में वहां के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया। वह यह सम्मान प्राप्त करने वाले पहले भारतीय हैं। इसके अलावा उन्हें वहां पे बेस्टाइल डे परेड में गेस्ट के रूप में आमंत्रित किया गया था। वो भारत के दूसरे प्रधानमंत्री हैं जिन्हें बेस्टाइल डे परेड के लिए आमंत्रित किया गया था। इससे पहले श्री मनमोहन सिंह पहले प्रधानमंत्री थे जिन्हें बेस्टाइल डे परेड के लिए आमंत्रित किया गया था गेस्ट अतिथि के रूप में। तो फिर अब हम बात करते हैं कि अब भारत की तकनीकी विश्वसनीयता भी विश्व में काफ़ी तेज़ी से इंक्रीज कर रही है। जैसा कि आप सबको पता है, भारत का जो यूपीआई है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, उसके द्वारा अब आप फ्रांस के एफिल टावर पर अगर घूमने जाते हैं तो वहाँ पे भी आप यूपीआई के द्वारा पेमेंट कर सकते हैं। तो जो यूपीआई है वहाँ अब एक फ्रांस में भी एक आपके लिए ऑप्शन अवेलेबल करवाएगा कि आप यूपीआई के थ्रू फ्रांस में भी पेमेंट कर पाएंगे। तो अब हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फ्रांस यात्रा और यूएई यात्रा के बारे में डिटेल्ड वे में डिस्कशन करते हैं और इन यात्राओं से भारत को क्या क्या एडवांटेजेस हुए या क्या क्या अचीवमेंट्स रही इन दोनों की, उसके बारे में हम बात करते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी जब फ्रांस पहुंचे तो वहां पे उनकी समकक्ष फ्रांस की प्रधानमंत्री ने उनका वेलकम किया। इसके बाद में श्री नरेंद्र मोदी जो बेस्टाइल डे परेड है उसमें गेस्ट अतिथि के रूप में बुलाए गए थे। उनका रेड कारपेट पे वेलकम किया गया। पीएम नरेंद्र मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को पेरिस में बेस्टिल डे परेड में गेस्ट के रूप में हिस्सा लिया। यह परेड फ्रांस के राष्ट्रीय दिवस का प्रतीक है और यह परेड 2 घंटे से भी अधिक समय चली। इस परेड में भारतीय टुकड़ी ने भी हिस्सा लिया। भारतीय त्रिसेवा दल की भागीदारी इस आयोजन का मुख्य आकर्षण थी। यह भारतीय वायुसेना के राफेल जेट ने भी इसमें हिस्सा लिया था। परेड के समापन के बाद पीएम मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ भारतीय त्रिसेवा दल के कमांडरों से मुलाकात की। श्री नरेंद्र मोदी को फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया। वह यह सम्मान पाने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं। पुरस्कार समारोह गुरुवार रात पेरिस के एलिसा पैलेस में हुए।
इसके पश्चात भारत के प्रधानमंत्री ने वहां पर बसे भारतीयों को संबोधित किया। वहां पे बसे भारतीयों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत प्रथम बार G20 समिट की अध्यक्षता कर रहा है और भारत में 200 से अधिक जगह, अलग अलग जगह पर G20 की बैठकें हो रही हैं। यह भारत के लोगों के साथ में हम सभी भारतीयों का सम्मान बढ़ाने वाली बात है और भारत और फ्रांस की दोस्ती अटूट है, यह इतिहास में निहित है और भारत अंतरिक्ष से लेकर डिजिटल तक सबसे आधुनिक क्षेत्रों में फैला हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दोनों देशों की 21वीं सदी की चुनौतियों का मिलकर सामना करेंगे। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को पेरिस के उपनगर बोलेंगेन बिलनाकोर्ट में भारतीय समुदाय को संबोधित किया। इसके साथ ही भारत ने रक्षा क्षेत्र में भारतीय नौसेना के लिए 26 राफेल एम नामक युद्धक विमानों के आपूर्ति के लिए फ्रांस से समझौता किया है। इससे पहले भारत फ्रांस से राफेल विमान पहले भी ले चुका है। तो इसके बाद में अब जो संस्करण है ये वायुसेना के लिए नौसेना के लिए होगा। फ्रांस की यात्रा के पश्चात में दोस्तों भारतीय प्रधानमंत्री संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा पे पहुंचे, जहां पर संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से बातचीत की और वहां के राष्ट्रपति ने ही हवाई अड्डे पर भारतीय प्रधानमंत्री का स्वागत किया। बैठक के दौरान मोदी और यूएई के राष्ट्रपति ने घोषणा की कि उनके देश अपनी मुद्राओं में व्यापार शुरू करने के लिए समझौता किया गया। बैठक के दौरान एक एमओयू पर आरबीआई गवर्नर शशिकांत दास और यूएई के सेंट्रल बैंक के गवर्नर खालिद मोहम्मद बलामा ने हस्ताक्षर किए, जिससे अब दोनों देश एक दूसरे की मुद्राओं में व्यापार कम कर पाएंगे, जिससे भारत की डॉलर पर डिपेंडेंसी कम होगी। भारतीय पीएमओ ने एक ट्वीट में कहा कि भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के साथ एक शानदार बैठक की है। इस बैठक के दौरान चर्चा का विषय व्यापार, अर्थव्यवस्था, संस्कृति के साथ साथ लोगों सहित कई क्षेत्रों में भारत और यूएई के संबंधों को प्रगाढ़ बनाने पर चर्चा हुई। इसके साथ ही भारत और यूएई के मध्य एक दिल्ली आईआईटी की एक शाखा अबू धाबी में खोलने पर सहमति बनी है। आईआईटी दिल्ली का एक परिसर अब अबू धाबी में स्थापित करने पर सहमति जताई गई है। शिक्षा मंत्रालय और अबू धाबी के शिक्षा एवं ज्ञान विभाग ने खाड़ी देश में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी दिल्ली का परिसर स्थापित करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ये कदम आईआईटी को वैश्विक संस्था बनाने के अभियान का एक हिस्सा है। इसके साथ ही साल 2023 का संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन या कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज ऑफ द यूएनएफसी को सामान्य तौर पर हम COP 28 के रूप में जाना जाता है, जिसका आयोजन 30 नवंबर से 20 दिसंबर तक दुबई में होगा। इसमें शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने हामी भरी। यात्रा के दौरान जारी एक संयुक्त बयान में कहा गया कि नेताओं ने तेल, गैस और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में द्विपक्षीय साझेदारी को और आगे बढ़ाने का संकल्प लिया। इसी के साथ COP
28 शिखर सम्मेलन का न्योता भी भारतीय प्रधानमंत्री ने स्वीकार किया। मोदी ने कहा कि हमने 3 महीने के भीतर ऐतिहासिक समझौतों पर हस्ताक्षर किए जो आपसी सहयोग और प्रतिबद्धता के बिना संभव नहीं होता। उन्होंने कहा कि वह इस साल नवंबर दिसंबर में जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर यूएई में COP28 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। तो जो COP28 सम्मेलन है वो नवंबर दिसंबर में आयोजित किया जाएगा। और कहाँ पे आयोजित किया जाएगा? यह दुबई में आयोजित किया जाएगा। पीएम मोदी और अल नाहयान की मौजूदगी में भारत और यूएई के अधिकारियों ने कई एमओयू का आदान प्रदान किया। पीएम ने कहा कि हम अपनी आपसी साझेदारी को मजबूत करने के लिए एक नई पहल कर रहे हैं। दोनों देशों की मुद्राओं में व्यापार समझौते पर आज का समझौता हमारे मजबूत आर्थिक सहयोग और विश्वास को दर्शाता है। तो जैसा कि हम देखते हैं कि भारत और यूएई के मध्य एक दूसरे की मुद्राओं में व्यापार करने के लिए समझौता हुआ है। दोनों देशों के मध्य मुद्राओं में व्यापार करने पर आज समझौता हुआ। यूएई के राष्ट्रपति से मुलाकात से पहले पीएम मोदी ने संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन के मनोनीत अध्यक्ष सुल्तान अल जाबेर से मुलाकात की। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन के मनोनीत अध्यक्ष कौन है? तो मनोनीत अध्यक्ष हैं सुल्तान अल जाबेर से मुलाकात की। विदेश मंत्रालय के मुताबिक जाबेर ने पीएम को COP28 के बारे में जानकारी दी। प्रधानमंत्री ने मध्य पूर्व देशों की COP28 की अध्यक्षता के लिए भारत के पूर्ण समर्थन का वादा किया। संयुक्त अरब अमीरात के यात्रा के समापन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अबू धाबी के क्राउन प्रिंस खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान द्वारा विदा किया गया। तो दोस्तों ये थे भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के फ्रांस और यूएई की यात्रा की कुछ अचीवमेंट्स। ये दौरा काफ़ी सफल रहा। इस दौरे के दौरान भारत ने फ्रांस से राफेल नौसेना के संस्करण के लिए फ्रांस के साथ समझौता किया है। इसी के साथ भारत का जो यूपीआई पेमेंट इंटरफेस है वो फ्रांस में भी अब लागू होगा या एक ऑप्शन अवेलेबल करवाएगा। अगर अभी कभी कोई भारतीय फ्रांस यात्रा पर जाता है तो वो अपनी पेमेंट यूपीआई के द्वारा भी कर सकता है। तथा भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को बेस्टाइल डे परेड में गेस्ट के रूप में आमंत्रित किया गया था। वो गेस्ट के रूप में आमंत्रित होने वाले दूसरे भारतीय प्रधानमंत्री बने। इससे पहले श्री मनमोहन सिंह गेस्ट के रूप में आमंत्रित हो चुके हैं। इसके साथ में उन्हें फ्रांस के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया। वह फ्रांस के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने श्री नरेंद्र मोदी। इसी के साथ में उन्होंने वहां पे भारतीय समुदाय के लोगों को भी संबोधित किया और आपसी भारतीय और फ्रांस के आपसी रिश्तों को प्रगाढ़ बनाने के लिए यह दौरा काफ़ी अहम रहा। इसके साथ में इस यात्रा को पूरी करके वो यूएई पहुंचे, जहां पे वहां के राष्ट्रपति ने उनका वेलकम किया और वहां भी श्री नरेंद्र मोदी ने यूएई के साथ में आपसी एक दूसरे की मुद्राओं में व्यापार करने के समझौते पर हस्ताक्षर किए तथा अन्य काफ़ी क्षेत्रों में समझौते हुए जो भारत और यूएई दोनों के लिए काफ़ी लाभदायक साबित होंगे। तो यह भारत और फ्रांस और यूएई के साथ ये दौरा भारत के लिए काफ़ी फायदेमंद साबित रहा और भारत की प्रसिद्धि इस दौरे से काफ़ी बढ़ी। तो थैंक यू वेरी मच फॉर द वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू वंस अगेन। अगली बार हम फिर से एक नए टॉपिक के साथ में आप लोगों से मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच। हमारे साथ जुड़े रहिए। पुलिस वाला क्लासेस आपके लिए अच्छे से अच्छे कंटेंट अवेलेबल करवाता रहेगा। थैंक यू वेरी मच।